पंजाब के होशियारपुर में जन्मी रूपी कौर इन दिनों कनाडा की चर्चित कवि, लेखिका और इलस्ट्रेटर हैं। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इंस्टा पर इनके 42 लाख फॉलोअर हैं। अब तक उनकी कविताओं की 3 किताबें आ चुकी हैं, जो एक के बाद एक बेस्ट सेलर हो रही हैं। हाल ही में प्रकाशित उनकी तीसरी किताब है होम बॉडी। इस किताब में रूपी कौर ने अपने घर यानी भारत में 1984 के सिख दंगों से लेकर कनाडा में रह रहे प्रवासियों के दर्द को अपने शब्दों में बयान किया है। उनकी कविताओं का दायरा बहुत बड़ा दिखता है। एक तरफ तो वो सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों पर लिखती हैं, तो दूसरी तरफ प्यार, दर्द, डिप्रेशन और सेक्सुअल फीलिंग्स को लेकर भी वह कविताएं लिख रही हैं। रूपी कौर की नई किताब लॉन्च होते ही न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर बन गई और लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं। इसके हर पन्ने पर लंबी लंबी कविताएं नहीं होती हैं, बल्कि उन्होंने छोटे से शब्दों में बड़ी सी बातों को समेटा है। कनाडा में प्रवासियों के तौर पर रहने के दर्द को रूपी कौर भूली नहीं है। उनके अनुसार किसी को माइग्रेंट, रिफ्यूजी या प्रवासी कहते हुए शायद हमें यह नहीं पता होता कि यह शब्द उन्हें कितने चुभते होंगे। जो लोग अपने घरों और परिवारों, दोस्तों, रिश्तेदारों को छोड़कर दूर विदेशों में बसते होंगे, न जाने वो कैसे एहसासों से गुजरते होंगे, खासकर तब जब यूं जाना उनकी इच्छा नहीं, मजबूरी रही हो। होम बॉडी के 92 पन्ने पर एक कविता है, द लाइफ टाइम ऑन द रोड। इस कविता को पढ़कर मालूम होता है कि विदेशों में बसने का सफर कितना मुश्किल भरा होता है। रूपी ने यह कविता अपने पिता पर लिखी है, जो कनाडा में ट्रक ड्राइवर थे। दिन रात सड़कों पर गुजारने के चलते रूपी अपने पिता को देखने के लिए तरस जाती थी। रूपी कौर इस कविता में बताती है कि कैसे एक रिफ्यूजी होने पर आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दूसरों से ज्यादा जिल्लत सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा, यहाँ रिफ्यूजियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो इसी के लायक हों। आइए जानते हैं पहला कलेक्शन खुद पब्लिश करने की कहानी। उनकी पहली किताब को खुद पब्लिश करने का भी किस्सा खास है। रूपी कौर ने अभी अपनी डिग्री खत्म ही की थी और कविताओं का संकलन पूरा कर लिया। उसके बाद वो कई पब्लिशर्स के पास गए, लेकिन कोई प्रकाशक उन्हें छापने को तैयार नहीं हुआ। रूपी ने अपने टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे इतनी जल्दी कोई किताब नहीं छापता, आप पहले जर्नल्स या मैगजीन में अपनी कविताएं भेजो। जब रूपी ने अपने एक एक करके कविताओं को निकाला और अलग थलग करके अखबारों, मैगजीन्स और जर्नल्स में छपवाना शुरू किया, तो उसे लगा जैसे वो एक तस्वीर के रंगों को अलग अलग करके फेंक रही है। तो बस फिर क्या था, रूपी अपनी जीत पर अड़ गई कि खुद से किताब पब्लिश करना है, ताकि पढ़ने वाले उसी क्रम में उनकी कविताओं को पढ़ सके जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है। यह जोखिम लेना बेकार नहीं गया। 2014 में छपने के बाद उनकी किताब मिल्क एंड हनी की चर्चा हर ओर थी। इसके बाद उनकी पोएट्री की दूसरी किताब द सन एंड हर फ्लावर्स 2017 में आए और उसे भी उतना ही प्यार मिला। बीते 6 सालों के बाद रूपी देश विदेशों में न जाने कितने स्टेजों पर परफॉर्म कर चुकी है। बड़े बड़े लोग रूपी कौर का इंटरव्यू ले चुके हैं, जिनमें जिम्मी फैनन और एमा वॉटसन जैसे प्रेजेंटर भी शामिल हैं। क्यों है आजकल चर्चा में? दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के हक में रूपी कौर पहले दिन से आवाज उठा रही हैं। वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार किसानों के समर्थन में लिख रही हैं। इस मामले में उनका कहना है, पंजाब में ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, जिनकी बहुत कम जमीनें हैं। हमें उनकी आवाज बननी चाहिए। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो वक्त निकल जाएगा। हम देश विदेशों में बैठकर सब देख रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार को यह पता होना चाहिए कि
ये सब बातें इतिहास में लिखी जाएगी। किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाला सलूक है। आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।